रेहड़ी पटरी तोड़ने के विरोध में किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। रेहड़ी पटरी तोड़ने के विरोध में उपायुक्त गुरुग्राम के माध्यम से राज्यपाल के नाम भेजा ज्ञापन। गुरुग्राम में रेहड़ी पटरी दुकानों को तोड़ने के विरोध में दुकानदारों ने जन जागरण रेहड़ी पटरी समिति के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जन जागरण रेहड़ी पटरी के प्रधान अशोक सिंह, महासचिव रोहतास, संगठन सचिव कांति तिवारी, कोषाध्यक्ष संजीव, उप प्रधान लाल राम, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोष सिंह एवं समाज सेवी माइकल सैनी के द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व प्रधान चौधरी संतोष सिंह ने लाइसेंस धारक रेहड़ी पटरी दुकानदारों की रेहड़ी और दुकानदारों को तोड़ने की कड़ी निंदा की और जन जागरण रेहड़ी पटरी समिति को पूरा सहयोग और समर्थन देने का भी वादा किया। भविष्य में जब भी गरीब पथ विक्रेता को उनके सहयोग की आवश्यकता होगी तो वे कदम से कदम मिलाकर उनके साथ संघर्ष में साथ देने का आश्वासन भी दिया। समाज सेवी माइकल सैनी ने भी पथ विक्रेताओं की समस्या को समझते हुए अपने सहयोग और संघर्ष रखने की बात कही। समिति के प्रधान अशोक सिंह ने नगर निगम और अन्य अधिकारी संस्थाओं के द्वारा पथ विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि अगर इसी तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगी तो इससे बड़ा प्रदर्शन शासन और सरकार के खिलाफ करने के लिए मजबूर होंगे। महासचिव रोहतास के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो स्वर्गीय निधि योजना के अंतर्गत 10 से 50,000 तक का लोन पथ विक्रेताओं को दिया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी आए दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं की खिल्ली उड़ाकर इन योजनाओं को नाकाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरह से अधिकारी जो कानून के ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं, कानून की लिखी हुई बातों को मानते नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि गरीब पथ विक्रेताओं को किसी तरह से समस्या न हो और वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएं। 19 और 20 जुलाई को जीएनडीए के अधिकारी आरएस बाट तथा अन्य कर्मचारियों ने अतिक्रमण के नाम पर पथ विक्रेताओं के सामान सहित रेहड़ियां तोड़ी थी और उनके साथ बर्बरता भी की थी। समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पथ विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। सभी पथ विक्रेता कमला नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और वहां से पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने होते हुए डीसी गुरुग्राम के माध्यम से हरियाणा के राज्यपाल को लिखित ज्ञापन सौंपा और पथ विक्रेताओं के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। प्रशासन से अनुरोध किया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई किसी भी पथ विक्रेता के साथ कभी न की जाए और जब तक इनको कोई स्थान न दे दिया जाए तब तक इनको अपना काम करने दिया जाए। इस तरह के क्रूर अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इन गरीब गुरबों की आवाज को उठाने का काम किया और हमेशा आप उठाते रहे हो। दूसरी बात, जिस सरकार की जिम्मेदारी गरीबी मिटाने की है वो सरकार गरीबों को मिटाने में लगी है, बहुत निंदनीय बात है, दुखद बात है। एक तरफ लाइसेंस देके बेरोजगारों को आप बैठा रहे हैं, उसका टैक्स भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, और एक आतंकवादी टाइप का अधिकारी, इसे आतंकवादी इसलिए कह रहा हूँ कि सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद जिस आदमी को शर्म नहीं आ रही है, लिहाज नहीं आ रही है और उनको रेडियो को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे इन गरीब भाइयों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा परिवार है, हम सब लोग मिलकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम छोर तक हमें किसी लेवल पे जाना पड़े, इससे बड़ी रैली करनी पड़े। और मैं अभी भाई साहब से, वकील साहब से निवेदन करूंगा, संतोष सिंह जी से, एक कमेटी बना के हम 11 लोगों की कमेटी, हम डीसी से मिलेंगे और हम उसके अलावा कमिश्नर से मिलेंगे और जहां तक जाएगा हम जाएंगे इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग लड़ाई अंतिम छोर तक लड़ते रहेंगे। ये आए हैं आरएस भट्ट जी, जो ये कागज भी दिखाने पे कुछ नहीं मानते, कहते हैं ये कागज कुछ नहीं है, जिसने दिया है उससे बात करवाओ। अब बात करवाना तो सीधा सीएम से करवाओ। तो हम किसी क्या ये मैं कहना चाहूंगा प्रशासन से, क्या आरएस भट्ट जी खाना नहीं खाते हैं? वो दाल चावल रोटी कुछ नहीं खाते हैं क्या? वो कुछ और खाते हैं क्या? जो गरीबों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं वो है, कुछ नहीं समझते हैं। बुलडोजर लेके घूमते हैं, गलियों में से रेडी कैच के तोड़ रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। ये गरीब पे क्यों अत्याचार कर रहे हैं? किसी अमीर के पास जाए ना, पैसे वाले के पास जाए, वहां अपना ये वो दिखाए अपना ये पावर। ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही पावर है क्या उनका? अमीरों के लिए नहीं है कुछ। मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, इनको सस्पेंड किया जाए, हम ये चाहते हैं। आज गरीब आदमियों की रेहड़ी तोड़ने के विरोध में हरियाणा के राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा गया है और हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर ये रेहड़ी तोड़ना बंद नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार को चलता कर देंगे। जागरण रेहड़ी पटरी का महासचिव, मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जिस तरह का अत्याचार 20 तारीख और 19 तारीख को हुआ है, रेहड़ी वालों के ऊपर जेसीबी चला दी गई है, बुलडोजर चला दिया गया है, ये क्या आतंकवादी है?
प्रशासन अगर जो रोजगार नहीं दे सकता इनको, तो कृपया करके इनको अपना काम करने दिया जाए। जैसे कि मोदी जी ने 10-10 हजार की स्वनिधि योजना इनको दी थी, इन्होंने लोन लेके वो रेहड़ियां बनवाई थी, और श्री RS भाट बहुत ही सीना चौड़ा करके उनके ऊपर बिल्डोजर चढ़ा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गरीब आदमी का जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री जी की जो लोन लिया गया है प्रधानमंत्री जी से, उसको वापस कैसे करेगा? कोई भी गुड़गांव में रेहड़ी वाला अपने आप को अकेला ना समझे। जन जागरण रेहड़ी पटरी समिति हमेशा आप लोगों के साथ संघर्षरत रहेगी। के प्रेसिडेंट अशोक सिंह, ये गरीब रेहड़ी वाले को कई दिनों से परेशान किया जा रहा है, और ये नगर निगम के JMDA के RS भाट जी है, वो परेशान करते हैं। बीच में CMO साहब है, उनको चार्ज दिया गया, वो परेशान करते हैं। नगर निगम कमिश्नर के द्वारा रेहड़ी पटरी उठाया जाता है, जो कि हर बेंडिंग सर्टिफिकेट दिखाने के बाद महीने के 200 रुपए के फीस नगर निगम में सारे रेहड़ी वाले भरते हैं, साल के 2400 रुपए महीना। उसके बावजूद भी इनको रेहड़ियां जबरदस्ती उठाया जाता है। इन लाइसेंस में पहले इन्होंने लिखा था सबके जहां लगते हैं वहीं का स्थान दिया गया था, बाद में इन्होंने अपने मर्जी से इनका लाइसेंस पे मोबाइल लिख दिया और ये कहते हैं कि चलते फिरते रेहड़ी लगाओ। इन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि दाल चावल सब्जी चलते चलते रेडियो पे बनेगा क्या? तल पूड़ी चलते चलते रेडियो पे तला जाएगा? इन अधिकारियों के जिन्होंने पहले लाइसेंस पे लिखा था वही लाइसेंस को ये रिन्यूअल करे और उसी लाइसेंस के फीस जमा करवाए, और जो जहां लगाता है रेडी उनको अस्थायी जगह दिया जाए। और इनको दोबारा अगर रेडी को इन्होंने परेशान किया इस तरीके से, तो ये गरीब मजदूर आदमी जो है इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन गुड़गांव में करने वाले हैं। इसलिए ये चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम कमिश्नर साहब को और DC साहब को कि इन मजदूरों के आवाज को सुने और इनकी संज्ञान ले। पिछले 2 दिनों में जो गरीब आदमी है, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, जो वंचित व्यक्ति हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, जो रेहड़ी पटड़ी पर दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनकी रेहड़ियां तोड़ी गई, नाजायज तरीके से तोड़ी गई। उनकी रेहड़ियों के लाइसेंस भी हैं, लाइसेंस दिखाने के बावजूद रेहड़ियां तोड़ी गई, जो कि सरासर गलत है। कानून अधिकार देता है कि हर गरीब व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हमने इसके विरोध में राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है कि हमारी जो रेहड़ियां हैं वो ना तोड़ी जाएं, गरीब आदमी की उनकी जो रेहड़ियां जब्त की गई हैं वो वापस दी जाएं, और जिन व्यक्तियों की रेहड़ियां जब्त कर ली गई हैं वो रेहड़ियां तुरंत प्रभाव से वापस दी जाएं, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कुछ व्यक्तियों ने तो लोन लेकर रेहड़ियां ली थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, और अब उनकी रेहड़ियां तोड़ दी गई हैं, तो वो कहां से तो लोन भरेंगे और कहां से वो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि जो रेहड़ियां तोड़ दी गई हैं उनकी भरपाई करवाइए। मेरा नाम अनिल पवार है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हरियाणा का। सबसे पहले तो मैं इनकी जो मांग है, अभी प्रधान जी ने जो मांग रखी है, उसका मैं अपने संगठन की तरफ से समर्थन करता हूं, और प्रशासन को कहना चाहता हूं कि इस तरह की तानाशाही गुंडागर्दी बंद करे, मजदूरों के पेट पर लात मारनी बंद करे, इनका परिवार इस जो रेहड़ी पटरी चलाकर या अपने परिवार का जो पालन पोषण करते हैं उसको आप बर्बाद करना बंद करे, और जिस तरीके से पहले लाइसेंस दिए गए थे उनको रिन्यू उसी तरीके से करे, वरना हम इनके हर आंदोलन में साथ खड़े होंगे और ये एक बड़ा आंदोलन बढ़ेगा। ये सरकार जिस तरीके से तानाशाही पर उतर गई है, जो प्रशासन तानाशाही पर उतर गया है, उसका जवाब हम इकट्ठे होकर देंगे।